महेश जी एक प्रसिद्ध पेंटर थे। उनका शागिर्द था आयुष। आयुष वैसे तो ठीक ठाक पेंटिंग्स बना लेता था, लेकिन आयुष, तुम कब सीखोगे? पर मास्टर जी, मैंने ठीक ही तो बनाई है। सिर्फ ठीक ही बनाई है? कितने सालों से तुम्हें सिखा रहा हूँ। पेंटिंग में जान होनी चाहिए। पेंटिंग दिल से करो तो उसमें जान आएगी, और वो सिर्फ ठीक नहीं, अच्छी बन जाएगी। जी मास्टर जी। मास्टर वहाँ से चले गए और आयुष सोचने लगा। जब देखो मास्टर जी मुझे सुनाते रहते हैं। मैं जो कुछ भी बनाऊं, उन्हें कभी पसंद आता ही नहीं। पता नहीं क्या ढूंढते हैं, लेकिन मैं आज ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा कि उन्हें जरूर पसंद आएगी। आयुष ने ब्रश और कलर लिए और एक घोड़ा बनाया। नहीं, ये इतना अच्छा नहीं। फिर उसने एक मछली बनाई। नहीं, ये भी नहीं। आयुष थक गया और उसने ब्रश नीचे रख दिया। फिर वो खिड़की की ओर चला गया। खिड़की के बाहर एक पेड़ पे कबूतरों का एक जोड़ा बैठा था। आयुष उन्हें देख के बहुत खुश हुआ और उसने कबूतरों को बहुत बारीकी से देखा। फिर वो वापस पेंटिंग के बोर्ड के पास गया और उसने पेंटिंग बनाना शुरू किया। इस बार पेंटिंग बनाते समय आयुष बहुत खुश था। जब पेंटिंग खत्म होने ही वाली थी, तभी बहुत अच्छे आयुष, आज पहली बार तुमने मन से पेंटिंग बनाई है, वो भी बहुत बारीकियों से। बहुत खूब। शुक्रिया। आज मैं तुम्हें एक बहुत कीमती चीज इनाम में देना चाहता हूँ। ये एक जादुई ब्रश है। इससे पेंटिंग बनाने के लिए रंग की जरूरत नहीं है। इससे तुम जो भी चीज बनाओगे वो सब सच हो जाएंगी। लेकिन याद रहे, इस जादुई ब्रश से अगर तुमने कुछ भी अपने लिए बनाया और तुम स्वार्थी बने, तो ये ब्रश गायब हो जाएगा। शुक्रिया मास्टर जी, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ही करूँगा। आयुष बहुत खुश था। वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसके हाथ में वो जादुई ब्रश और ड्राइंग बुक थी। जब वो आगे बढ़ा तो उसे एक गरीब फकीर दिखा। बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है। तभी उसे याद आया। लेकिन मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। आयुष पेड़ के पीछे गया और उसने कुछ फलों के बारे में सोचा और अपनी ड्राइंग बुक में उनकी पेंटिंग बनाई। वाह! उसने वो सारे फल उस फकीर को दे दिए। धन्यवाद बेटा, खुश रहो। अब आयुष खुशी खुशी आगे बढ़ा। थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। फिर आयुष ने उस बूढ़ी औरत के चलने के लिए एक बैसाखी बनाई। ये लीजिए दादी माँ। शुक्रिया बेटा। आयुष और आगे बढ़ा। मेरी बिल्ली गिर जाएगी। आयुष उस ओर गया। मेरी मदद करो, वरना मेरी छोटी सी बिल्ली गिर के मर जाएगी। आयुष यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर उसे मैजिक ब्रश की याद आई। वो एक पेड़ के पीछे गया और उसने एक सीढ़ी बनाई। आयुष उस सीढ़ी पे चढ़ा और उसने बिल्ली के बच्चे को बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष बहुत खुश था। कुछ दूर चल के आयुष सोचने लगा कि मैं तो सुपर हीरो बन गया हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो बना सकता हूँ। अब मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तभी वो अपने घर के बाहर पहुँचा। क्यों ना मैं अपने लिए एक नया घर ही बना लूं? आयुष घर के अंदर गया और उसने मैजिक ब्रश से घर बनाना शुरू किया। पर जैसे ही उसकी पेंटिंग पूरी होने वाली थी, मैजिकल ब्रश और वो पेंटिंग दोनों गायब हो गए। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि वो मैजिकल ब्रश कहाँ गया। तभी उसे मास्टर की बात याद आई। याद रहे, इस जादुई ब्रश से अगर तुमने कुछ भी अपने लिए बनाया तो ये ब्रश गायब हो जाएगा। अरे, ये मैंने क्या कर दिया?
मास्टर जी ने बोला था मुझे कि जादुई ब्रश का इस्तेमाल खुद के लिए ना करूं। आयुष को मिला हुआ तोहफा गायब हो गया क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। उसे पछतावा हो रहा था क्योंकि कुछ देर पहले ही वो सुपर हीरो बनने के सपने देख रहा था और अब उसकी सुपर पावर ही गायब हो गई। इसलिए कहते हैं स्वार्थ नहीं करना चाहिए, वरना जो तुम्हारे पास है वो भी छिन जाता है। लालच बुरी बला है।